बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही मज़ेदार सी मीठे की रेसिपी लाई हूँ और ये हम बनाएंगे मिनटों में बनने वाली मीठे की इतनी कमाल की रेसिपी, इससे अच्छी कोई हो ही नहीं सकती। बहुत ही मज़ेदार, मिनटों में बनने वाली, ठंडी ठार सी, और जैसे कि गर्मियों में तो बहुत ही कमाल की ये रेसिपी लगती है। तो मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करेगा और मुश्किल से सिर्फ़ और सिर्फ 3 चीज़ों के साथ बन के तैयार होगी। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने 1 किलो दूध लिया था, उसको मैंने पकने के लिए पहले से चूल्हे पे रख दिया था। दूध जो है हमारा वो अच्छा सा बॉयल हो चुका है। अब उसमें हम शामिल कर देंगे चीनी। आप मिठास अपने हिसाब से, आपको जितना कम या ज़्यादा करना है तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो चीनी शामिल कर दिया, और चीनी शामिल करके अब हमने इसको स्लो आंच पे जो है ना पकने के लिए थोड़ा सा छोड़ देंगे। जब 1 किलो से आधा किलो रह जाएगा दूध पक पक के थोड़ा सा, तो बस हमने इसको, और इसमें कुछ भी नहीं मिलाना, बस हमने सिर्फ चीनी डाली है इसमें। बाकी अभी इसमें जो, अगर आपके पास ड्राई फ्रूट्स वगैरह थोड़े बहुत कोई पड़े हुए, बादाम वगैरह, तो आप वो भी डाल सकते हैं। मेरे पास अभी थोड़े से बादाम पड़े थे, ये डाल दूँगी, और इसको जो है ना पकने के लिए रख देंगे तकरीबन जब तक ये हमारा आधा नहीं रह जाता। 1 किलो दूध है, जब तक ये आधा किलो नहीं हो जाता जब तक हम इसको पकाएंगे चूल्हे पे। और बहुत सिंपल सी रेसिपी है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारा मूड होता है कि कुछ ऐसा मीठा खाएं जो मज़ेदार भी हो और मिनटों में बन भी जाए और ठंडा ठार सा हो गर्मियों में। तो आज की जो रेसिपी है ना, सेम इसी तरीके की, जब आप इसको एक बार बना के खाएंगे ना, ये ठंडा ठंडा सा मीठा गर्मियों में, यकीन जाने आप तो हो जाएंगे इसके पक्के फ़ैन। ठीक है, अब तक दूध पक रहा है हमारा, तो आ जाते हैं हम ब्रेड की तरफ। तो ब्रेड के हमने स्लाइसेस ले लिए थे ये। अब इसको हमने क्या करना है, इसकी जो कॉर्नर है ना, हमने वो हटा देना है, वो रिमूव कर देना है। अच्छा, कॉर्नर को जो है ना कभी भी ज़ाया मत करा करें। जब कॉर्नर निकल जाते हैं ना इसके, तो आप उसको जो है ना ब्रेड गम्स वगैरह बना के आप इसको दूसरी तीसरी रेसिपी में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो बस अब हमने क्या करना है, सारी ब्रेड हमने जो ली है इसके जो हमने साइड कॉर्नर है ना, हमने ये हटा देना है। इसी तरह अपनी सारी ब्रेड हमने रेडी कर लेना है। बहुत ही मज़ेदार सा आज हमारा बन रहा है मीठा, और गर्मियों में ये मीठा बहुत ही कमाल का लगता है। अगर आपके घर में दावत है, तो गेस्ट वगैरह आ रहे हैं, तो आप जब भी इसको बना सकते हैं अपनी मेन्यू में। इतना मज़ेदार ही बनता है ना कि मेहमान जाते जाते जो है ना आपसे रेसिपी पूछेंगे। तो सारे ब्रेड के हमने जो किनारे थे ये हमने हटा दिए हैं, और ये देखें ये हमने अलग से रख लिया। अब इसको हम बाद में इसके ब्रेड गम्स बना के रख लेंगे। अब हमने क्या करना है, जो हमने ब्रेड के जो स्लाइसेस जिसके कॉर्नर हटाए हमने, उसको हमने जो है घी में, अच्छा मैंने घी लिया है, आप इसकी जगह ऑयल भी ले सकते हैं। तो उसमें हमने अच्छा सा इनको फ्राई करना है, अच्छा सा कलर आने तक, जब तक ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन से नहीं हो जाते, इतनी देर हमने इसको फ्राई करना है। सारी डबल रोटी की स्लाइस को हमने इसी तरह हमने फ्राई कर लेना है। और ये शाही टुकड़ा, अगर आप लोग समझ लें कि शाही टुकड़े बना रहे हैं हम, तो ये शाही टुकड़े नहीं है, बहुत ही मज़े के बनेंगे, हमारी क्रीमी से बनेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त से। तो बस इसी तरह हमने देखें सारे ब्रेड के स्लाइस को हमने इस तरह हमने फ्राई कर लिया। बहुत अच्छा सा माशाल्लाह से इसका देखें कलर आ चुका है। बस इसी तरह हमने सारे फ्राई कर लेना है, फिर हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो ये देखें सारे ब्रेड के स्लाइस हमारे हो गए फ्राई। अब हमने क्या करना है, जिसमें हमने सर्व करना है उसी जो है ना डिश में हमने इसको सेट करना है, ठीक है। ये इस तरह हमने सेट करते जाते हैं। और जो है अभी साइडों में भी हम लगाएंगे कि लेयर्स हम जो है इसकी डबल रोटी की लगाएंगे। फिर उसके ऊपर जो दूध हमने पकाया है ना, आज तकरीबन जो 1 किलो दूध हमने लिया था, पक पक के वो आधा किलो हो गया, तो वो बस हम इस पर डालते जाएंगे, ठीक है। देखें साइड में जो आ नहीं रहती, तो मैंने एक एक डबल रोटी के दो दो इस तरह पीस कर लिए साइडों में, इस तरह हमने लगा लिया। इसी तरह बस ये सेट कर लिया। और जो जो दूध हमने पकाया है, बस उसमें हमने अच्छा कुछ भी ऐड नहीं करा, ना उसमें हमने खोया डाला, ना उसमें कंडेंस्ड मिल्क डाला, कुछ भी नहीं डाला। नॉर्मली घर में पड़ी चीज़ों के साथ हम बना रहे हैं मीठा, और बहुत ही कमाल का ये बनेगा मीठा। तो बस ये हम डाला, हमने थोड़ा सा ये दूध डाल दिया। फिर ऊपर एक लेयर और डबल रोटी की हम लगाएंगे, एक के बाद एक डबल रोटी की लेयर हम लगाते जाएंगे। और जो दूध हमने पकाया है, दूध में सिर्फ और सिर्फ चीनी डाला है, थोड़े से चीनी डाली है, थोड़े से बादाम डालें, ठीक है। तो बस ये हम लेयर लगाते जाएंगे और ये हम बनाते जाएंगे। तो अपनी दावतों की मेन्यू में भी बना लें, मीठा बहुत ही मज़े का बनता है। यकीन जाने जिसने भी ये खाया है ना मीठा एक बार, उसने ज़रूर दोबारा जो है ना खाने की फरमाइश, इतना मज़ेदार बनता है। और देखिए सिर्फ और सिर्फ तीन चार चीज़ों के साथ बन के हमारा ये मीठा तैयार हो जाएगा। और नॉर्मली ये सब चीज़ें घर में मौजूद होती हैं, इसी से बना लें। बहुत ही कमाल का मिनटों में बनने वाले ठंडा ठार सा आज की जो मीठे की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करी ना,
बहुत कमाल की। आप लोग जब इसको एक बार बनाएंगे ना, यकीन जाने हफ्ते में तो एक बार ज़रूर बनाया करेंगे, या आपके घर में गेस्ट वगैरह मेहमान वगैरह आ रहे होंगे, दावत की होगी तो आप उसमें भी ज़रूर बनाएंगे। ये बनता बहुत ही मज़ेदार से। तो देखिए एक एक लेयर्स में लगाती जा रही हूँ डबल रोटी की। जितनी डबल रोटी हमारे ने फ्राई कर ली थी बस ये सारी हमने लगा देनी है, और उसके ऊपर जो है ना दूध इसमें डालती जा रहे हैं। थोड़ी ही देर में जो ये सारी डबल रोटी जो दूध है ना सारा जब्स कर लेंगे, और बहुत ही मज़ेदार सा हमारा मीठा बन के तैयार होगा। और कम से कम इसको हमने तकरीबन 1 डेढ़ से 2 घंटा हमने फ्रिज में रख के अच्छा सा इसको ठंडा करना है, क्योंकि जब तक ये ठंडा सा नहीं होगा ना तो खाने में मज़ेदार नहीं लगेगा। तो इसको लाजमी हमने ठंडा करना है। अब हमने क्या करना, ऊपर हमने लगा लेनी है एक क्रीम की लेयर। फ्रेश क्रीम ली है हमने, क्रीम कोई सी भी आप जो आप बस हमने विप क्रीम नहीं ली है, नॉर्मली जो फ्रेश क्रीम होती है हमने वो ली है, ठीक है। बस वो हमने इसके लेयर्स ऊपर लगा देने हैं, और आराम से इसको ऊपर से जो है ना हमने पैचुला की मदद से सेट करेंगे, और बस हमारा ये मीठा बन के तैयार हो गया है ना। कितनी आसान सी रेसिपी, मिनटों में बनाए, मिनटों में बनने वाली मीठे की इतनी कमाल की रेसिपी कोई हो ही नहीं सकती। बस इसको अच्छा सा सेट करेंगे, ऊपर से थोड़े से ड्राई फ्रूट से गार्निश करेंगे, और ये मीठा हम तकरीबन 2 से ढाई घंटे में फ्रिज में ठंडा सा करेंगे और फिर खाएंगे। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएगा कि आज के मीठे की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। बहुत ही मज़ेदार सा मिनटों में बनने वाली मीठे की रेसिपी आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है, और कितने कम बजट में बन के इतनी मज़ेदार से हमारा मीठा तैयार होता है कि जब आप इसको एक बार बनाएंगे ना तो आप खुद कहेंगे कि वाकई ये तो इतने कम बजट में इतनी कम चीज़ों के साथ और इतना मज़ेदार सा ये बन के तैयार हुआ। थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डालेंगे हम, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स में बादाम थे मेरे पास, बस मैंने ये ऊपर से गार्निश कर दिया, और इसको हम फ्रिज में रखते हैं। बहुत अच्छा सा ठंडा सा करेंगे, बहुत ही जितना ठंडा सा होगा और खाने में उतना ही मज़ेदार होगा। बस ये देखिए थोड़ा सा हमने गार्निश कर दिया। अब इसको हम ठंडा करते हैं, फिर ठंडा सा करके फ्रिज में से निकाल के ना फिर हम आपको दिखाएंगे कि हमारा ये मीठा जो है खाने में कितना मज़ेदार सा लगेगा, ठीक है। इसको रखते हैं फ्रिज में। तो ये देखिए माशाल्लाह फ्रिज में से हमने निकाल लिया, और ये हमारा बहुत ही मज़ेदार सा क्रीमी सा जो है ना डबल रोटी का मीठा बन के तैयार हो गया। इंशाअल्लाह ताला कल फिर हाज़िर होंगी एक और रेसिपी के साथ। ये देखिए शक्ल से ही देखने में कितना मज़ेदार सा यमी सा लग रहा है ना, यकीनन आ रहा होगा आप लोगों के मुँह में पानी। तो आज ही ट्राई करें। कल फिर हाज़िर होंगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।